हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम इन्वर्स वेरिएशन करेंगे। ओके, फर्स्ट हमने की थी डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड इज इन्वर्स वेरिएशन। ओके, व्हाट इज इन्वर्स वेरिएशन? Inverse variation if two quantities are related in such a way that an increase in one cause corresponding decrease in the other and vice versa, then such a variation is called an inverse variation. Inverse variation होती क्या है? If two quantities, okay, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी? इसमें इंक्रीज नहीं होगी, इसमें क्या होगी? डिक्रीज होगी. इफ सेकेंड क्वांटिटी इज डिक्रीज देन फर्स्ट क्वांटिटी इज इंक्रीज. ओके ओके, आपके पास टू क्वांटिटीज हैं. ओके, फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है, ओके, देन सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए. किसमें? इन इन्वर्स वेरिएशन में. ओके, if first quantity is increased then second quantity is also increased, then it is a direct variation. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है. ओके, अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी. बट इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, अपोजिट ऑफ दिस. If first quantity is increased then second quantity is decreased. If first quantity is decreased then second quantity is increased. ओके, अपोजिट होता है इन्वर्स वेरिएशन में. ओके, एंड सेम होगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन में. वर्कशीट 2, फर्स्ट क्वेश्चंस, 3 पार्ट्स हैं. ओके, इन द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी vary inversely, fill in the missing values. Okay, we solve only one part, that is first part is this. okay, टेबल वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं, हमने ये फाइंड आउट करनी है. लेट ले लिया x एंड सेकेंड ले लिया y. ओके, बाय इन्वर्स वेरिएशन. इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, जो डायरेक्ट वेरिएशन था उसमें हम डिवाइड करते थे, इक्वल टू 7/8 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 8. बट इनवर्स वेरिएशन क्या आएगा? मल्टीप्लाई. 7 × 8 इक्वल टू x × 4. ओके, मल्टीप्लाई 8 7 ज़ा. ओके, एंड 4x x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड हुआ, आपके पास क्या आ गया? x की वैल्यू 14. ओके, and second 7 × 8 equal to 28 × y. okay, 7 8 ज़ा 56, y इक्वल टू डिवाइड में हो गया 28 1 ज़ा 28 एंड 22 8 2 ज़ा 56. आर वैल्यूज x एंड y इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 2. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन. The science teacher asked the students of class 8 to make a project report on pollution. Okay, when 10 students work on it, the work gets finished in 3 days. How many students are required so that work finishes in 2 days? Okay, first science teacher स्टूडेंट्स 8th के क्लास के स्टूडेंट्स को क्या देता है? प्रोजेक्ट देता है. किसके ऊपर? पोल्यूशन के ऊपर. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर? 10 स्टूडेंट्स. ओके, फिनिश्ड इन 3 days. वर्क गेट फिनिश्ड इन 3 days. बट हाउ मैनी स्टूडेंट्स? हियर वी फाइंड दीज स्टूडेंट्स. ओके, दोज फिनिश दैट वर्क इन 2 days. ओके, okay, let number of students that work finishes in 2 days. okay, equal to x. okay, thus we have number of students. okay, and then times number of students 10 students कितने टाइम में करते हैं? 3. ओके, डेज में करते हैं. डेज हो सकता है ये.
ओके 3 days एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, वो कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 2 days में। ओके बाय इनवर्स वेरिएशन हम क्या करेंगे 10 × 3 इक्वल टू x × 2। ओके 10 3 ज़ा 30 एंड 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, x इक्वल टू 2 डिवाइड में गया 15 स्टूडेंट्स आपके पास 15 स्टूडेंट्स आ गए जो कि क्या करेंगे उस काम को कितने डेज में करेंगे कंप्लीट 2 days में करेंगे कंप्लीट। ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h अ बस कंप्लीट्स अ जर्नी इन मिक्स्ड फ्रैक्शन है आवर्स में। इनको हम चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में 9/2। हाउ मच टाइम विल द रिटर्न जर्नी टेक इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड टू 45 km/h। ओके बस से जर्नी कर रहे हैं। ओके अगर बस की स्पीड है 1 किलोमीटर में 1 आवर में 40 किलोमीटर। ओके तो वो आपके पास 9/2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके बट यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं दिया है, बट जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई। पहले थी पर आवर 40 किलोमीटर, अब पर आवर है 45 किलोमीटर। तो आपने टाइम उसको चेक करना है कि टाइम फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना होगा, कितने टाइम पर वो वहाँ पे उस कंप्लीट करेंगे जर्नी को। आपने क्या किया लेट टाइम टेकन इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड टू 45 km/h। ओके एक्स आ गया। थर्स भी है स्पीड एंड टाइम। ओके स्पीड आ गई 40 km/h, 9/2 आवर्स में कंप्लीट की जर्नी। 45 km/h हो जाएगी तो टाइम आपने फाइंड आउट करना है बाय इनवर्स वेरिएशन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ यू। ओके ओके देन नेक्स्ट 45x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 20। ओके 9 2 ज़ा 80। ओके x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 45। इसको हमने कंप्लीट कर लिया, डिवाइड कर लिया, आपके पास आंसर आ रहा है 4 आवर्स। 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे ये जर्नी अगर आपके पास जो बस है वो 45 km/h की स्पीड से चलेगी। ओके तो आपके पास कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी 4 आवर्स में। ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज दिशा साइकिल टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 km/h। इट टेक्स हर 20 minutes टू रीच द स्कूल। दिशा साइकिल से जा रही है। ओके एवरेज स्पीड है उसकी पर आवर में 12 किलोमीटर। ओके वो 20 मिनट्स में अपने स्कूल में पहुंच जाती है। ओके इफ़ शी वॉन्ट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट्स, अगर उसको 15 मिनट्स में पहुंचना है स्कूल में तो उसको स्पीड कितनी करनी चाहिए। ओके वो आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके लेट द स्पीड टेकन टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट। आपने क्या ले लिया x। ओके थर्स वी हैव एवरेज स्पीड आ गई 12 km/h, तो टाइम कितना लगा उसको 20 मिनट। अगर एवरेज स्पीड x है तो उसको कितने लग रहे हैं 15 मिनट्स। ओके बट यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है जो स्पीड है वो पर आवर में है और आपके पास टाइम जो है वो मिनट में है। आपको मिनट्स में से आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। ओके 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स में। ओके 20 मिनट्स इक्वल टू क्या आ जाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइड किया 1/3 आवर। 15 मिनट इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 60 1/4 इक्वल टू 1/4 आवर्स। आवर्स में हो गया चेंज। नेक्स्ट हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बाय इनवर्स वेरिएशन 12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके 20 मिनट्स को हमने चेंज किया था। नेक्स्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1/4। ओके देन 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16। ओके आपके पास 16 क्या आ गया आपके पास 16 आ गया 16 क्या आ गया आपके पास 16 आ गई आपकी स्पीड।
ओके। स्पीड आपके पास क्या आ गई 16। 15 मिनट्स में अगर उसने स्कूल पहुंचना है तो वो क्या करेगी, वो 16 किलोमीटर पर आवर चलना पड़ेगा उसको। ओके। Next, fifth question is, if 15 men can repair a road in 24 days, then how long will it take 9 men to repair the same road? 15 men हैं जो कि रोड को रिपेयर कर रहे हैं 24 डेज में। ओके। उसी सेम रोड को रिपेयर करने के लिए 9 लोग लगे हैं, बट वो डेज फाइंड आउट करने हैं कि कितने डेज में वो 9 जो मैन हैं वो कितने डेज में उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, रिपेयर करते हैं। ओके, लेट डेज टेकन बाय 9 men टू रिपेयर द सेम रोड इक्वल टू x। थर्स वी हैव नंबर ऑफ मैन आ गए 15, डेज कितने लगाए 24, और नंबर ऑफ मैन कितने आ गए 9, तो डेज कितने लगाएंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट लाइन इज बाय इनवर्स वेरिएशन 15 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x। ओके। 9x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 24, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 9। 3 3s are 9, 3 5s are 15। ओके। नेक्स्ट 3 1s are 3, 3 8s are 24 एंड 8 5s are 40। ओके। 40 आपके पास क्या आ गया, डेज आ गया। 40 डेज में वो कंप्लीट करेंगे उस रोड को, रिपेयर जो करेंगे वो रोड की, तो वो 40 डेज में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इफ 3 goats कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 days, देन हाउ मैनी goats विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 days। ओके। 30 goats जो हैं वो फील्ड को ग्रेज कर रही हैं कितने में, 15 डेज में। ओके। हाउ मैनी गोड्स, यहाँ पे आपने गोड्स फाइंड आउट करनी है कि वो सेम फील्ड, वही फील्ड है, उसको 10 डेज में अब वो ग्रेज कर रही हैं। ओके। पहले की थी 15 डेज में, अब 10 डेज में कर रही हैं, बट कितनी गोड्स होंगी वो आपने फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर ऑफ गोड्स हमने ले ली x। ओके। नंबर ऑफ गोड्स कितनी है 30 है। ओके। वो डेज कितने लगाती हैं 15 डेज। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 10 डेज में कितनी गोड्स क्या कर रही हैं, उसको ग्रेज कर रही हैं फील्ड को। बाय इनवर्स वेरिएशन 30 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 10। ओके। 10x आ गया इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 15, x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल और 15 3 जा क्या होता है 45। 45 आपके पास क्या आ गई, गोड्स आ गई। ओके। 45 आपके पास क्या आ गई, गोड्स आ गए। तो 45 गोड्स उनको उस फील्ड, सेम फील्ड को ग्रेज करेगी कितने डेज में, 10 डेज में ग्रेज करेगी। ओके। आज हमने चैप्टर 4 के बक्से 2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। ओके। सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।